सभी सम्मानित साथियों को सादर नमस्कार, जय भीम। आज आप लोगों के बीच में 21 जून को जो इटावा जिले में भागवत कथा को लेकर जो विवाद हुआ, उसके संदर्भ में मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। वहां पर जो भी कुछ हुआ तो वैसे तो संविधान का उल्लंघन है। उसमें दो पक्ष थे, एक पक्ष ब्राह्मण समाज का था तो दूसरा पक्ष यादव समाज का था, और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यादव समाज के सम्मानित दो लोगों का कहना था कि हम वहां पर भागवत कथा कहने के लिए गए थे, तो वहां पर मुझसे जाति पूछी गई और जाति के आधार पर मेरा उत्पीड़न किया गया। और इतना ही नहीं, मुझे रात में मारा पीटा गया, यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे अपने पैरों पर नाक रगवाने पर मजबूर कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही समाज की एक महिला का पेशाब मेरे ऊपर छिड़क कर मुझको पवित्र किया गया। ऐसा उन लोगों ने मेरे साथ किया। जैसा कि उन्होंने जो कुछ भी बताया, ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। और उन लोगों ने जो किया, संविधान का जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की जो आजादी है उसका हनन है, मौलिक अधिकारों का हनन है। संविधान के आधार पर उन लोगों ने जो यादव समाज के व्यक्ति के साथ किया, वास्तव में वो संविधान के विरोध में था। लेकिन इसका एक दूसरा भी पक्ष है, और दूसरे पक्ष के लोग ये कह रहे हैं, हिंदू धर्म के शंकराचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि यादव समाज को, चूंकि शूद्र हैं, इसलिए यादव समाज को सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है। ये हिंदू धर्म के ग्रंथों में, हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो जिस तरह से पूरी दुनिया में जो कानून चलता है उस देश के संविधान के तहत चलता है, उसी तरह से पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, वो धर्म उन धर्म की पुस्तकों के आधार पर चलते हैं। जैसे इस्लाम कुरान को पवित्र मानता है, ईसाई बाइबिल को पवित्र मानता है, इसी तरह से सभी धर्म अपने धार्मिक पुस्तकों को पवित्र मानते हैं। और जो इटावा में कार्यक्रम हो रहा था भागवत कथा, वो संवैधानिक आधार पे ना होकर वो धार्मिक आधार पर हो रहा था। तो मैं आप लोगों को उन धर्म के कुछ धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताना चाहता हूं, उस ओर ले जाना चाहता हूं कि जो यादव समाज के व्यक्ति ने वहां पर जाकर भागवत किया, क्या वो धर्म के, जो हिंदू धर्म है, क्या उस धर्म के तर्क संगत है या तर्क संगत नहीं है। जो हिंदू धर्म के जानकार या हिंदू धर्म के शंकराचार्य जिस तरह से बता रहे हैं, अब हम अगर देखें तो उनके कथनानुसार उन्हें शूद्र कहकर अपमानित किया गया कि तुम शूद्र हो और तुम्हें यह कहने का अधिकार है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में नहीं है, उन्होंने ये कहा। तो मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले हिंदू धर्म का जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसको हम वेद कहते हैं, और वेद को सबसे प्राचीन माना गया। और उन वेद में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन, हजारों साल पहले को लोग बताते कि हजारों साल पहले का ये ऋग्वेद लिखा हुआ। अब जो ऋग्वेद है उसमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 12वें श्लोक में लिखा गया है, पुरुष सूक्त के 12वें श्लोक में लिखा गया है, ब्राह्मणोस मुखमा शीत बाहु राजन्ना कृता उरु तदस उद्देश्य पदभ्यांग शूद्र हो जाता। परम पिता परमेश्वर ने, अर्थात ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ये बात ऋग्वेद में लिखी गई है। अब जो बात ऋग्वेद में लिखी गई है, भगवान ने पैदा किया 4 लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी ऋग्वेद को आधार मानकर मनुस्मृति के अभ्यास 1 के
31वें श्लोक में लिखा गया है, पृष्ठ संख्या 36 पर मनुस्मृति में लिखा गया। सेम मनुस्मृति में वही लिखा गया जो ऋग्वेद में लिखा गया। और मनुस्मृति में लिखा गया, लोका नाम तो विवृद्धर्थम मुख बाहरु पालता ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम चा निर्वर्तम यत्। मतलब महाप्रजापति ब्रह्मा ने अर्थात ईश्वर ने लोक वृद्धि के लिए मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ये बात मनुस्मृति में पृष्ठ नंबर 36 श्लोक नंबर अभ्यास 1 के 21वां श्लोक है। अर्थात जो बातें ऋग्वेद में लिखी गई सेम वही बातें मनुस्मृति में लिखी गई, दोनों का अर्थ वही है। तो मनुस्मृति में चार वर्ण पैदा हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण पैदा हो गए। अब 4 वर्णों का कार्य निर्धारित किया गया। अब उस कार्य में हम देखते हैं कि शूद्रों का कौन सा कर्म निर्धारित किया गया। अब उन 4 वर्णों में लिखा गया ब्राह्मण का क्या काम होगा, तो मनुस्मृति के अभ्यास 1 के 28वें श्लोक में पृष्ठ संख्या 44 पर अगर देखेंगे आप, ये मेरे पास एक मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति है। इसका अभ्यास 1 खोलिए, श्लोक नंबर 88 खोलिए, पृष्ठ नंबर 44 खोलिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सम्मानित ब्राह्मण का क्या काम होगा। उसमें लिखा गया, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पया। मतलब ब्राह्मण का काम होगा पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। ये 6 काम सम्मानित ब्राह्मणों के लिए निर्धारित किया गया है हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार। इसके बाद ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का नंबर आता। अब क्षत्रिय के बारे में लिखा गया, अब अभ्यास 1 के श्लोक नंबर 89 में जाएंगे और पृष्ठ नंबर 44 पर जाएंगे तो क्षत्रिय के बारे में लिखा गया, प्रजानाम रक्षणम दानमिज्याधयनमेव च विशेषो प्रसक्ति से क्षत्रिय से समासता। मतलब क्षत्रिय का कर्म होगा प्रजा की रक्षा करना। अब रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ी तो हथियार उठाना, जो भी हो, तो क्षत्रियों का काम है प्रजा की रक्षा करना। तो दान देना, लेकिन लेने का काम क्षत्रियों का नहीं है। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, लेकिन लेने का काम नहीं है। यज्ञ करना, लेकिन यज्ञ करवाने का काम नहीं है। यज्ञ करवाने का काम क्षत्रियों का नहीं है। और इसमें एक बात आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि जिस तरह से ब्राह्मणों के कार्य में लिखा गया अध्यापनम अध्ययनम, उसमें लिखा गया अध्यापनम और ध्ययनम, लेकिन क्षत्रियों के कर्म में सिर्फ ध्ययनम लिखा गया, अध्यापनम नहीं लिखा गया। अर्थात जो क्षत्रिय है वो वेद का अध्ययन तो कर सकता है, लेकिन वो वेद पढ़ा नहीं सकता। वेद को पढ़ाने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण को है। अब क्षत्रिय के बाद अगला नंबर आता है वैश्य का। अब वैश्य के बारे में लिखा गया मनुस्मृति के अभ्यास 1 के श्लोक नंबर 90 पर पृष्ठ नंबर 45 पर यह लिखा गया कि पशु नाम रक्षणम दानमिज्याधयनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। अर्थात वैश्य का काम होगा पशुपालन करना, खेती करना, व्यापार करना, व्यवसाय करना, दान देना, लेकिन लेने का अधिकार नहीं होगा। पढ़ना, वेद पढ़ना, लेकिन पढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। अब आप इसमें देखेंगे वैश्य के कर्म में भी आप देखेंगे इसमें अध्यापनम नहीं आया है। अध्यापनम शब्द इसमें नहीं आया है, इसमें सिर्फ ध्ययनम शब्द आया है। अर्थात पढ़ने का अधिकार तो होगा, ये वेद पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वेद पढ़ाने का अधिकार इस देश में वैश्य को नहीं दिया गया। क्षत्रिय को दिया गया ना, वैश्य को दिया गया। अब चौथे नंबर पे शूद्र आता है। शूद्र के बारे में चौथे नंबर में आता है जो लिखा गया मनुस्मृति में, जो अभ्यास 1 के श्लोक नंबर 91 आप खोलेंगे, पृष्ठ नंबर 45 पर अगर आप देखेंगे तो शूद्र के बारे में लिखा गया, एक मेव तु शूद्र से प्रभु कर्म समाधिसत यतेषां मेव वर्णा नाम शुश्रूषा मनसूया। अर्थात ब्रह्मा ने शूद्रों को एक ही काम के लिए पैदा किया है कि अपने से उच्च 3 वर्णों की सेवा करें, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसकी सेवा करें, इसकी सेवा करें। इससे बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य कर्म नहीं है। अब आप नोटिस करेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो शूद्र है उसमें ना तो ध्ययनम शब्द आया है और ना ही अध्यापनम शब्द आया है। अर्थात शूद्र ना तो वेद पढ़ सकता है और ना ही शूद्र वेद को
पढ़ा सकता है। ये मनुस्मृति का श्लोक कहता है, ये मनुस्मृति कहती है। अब इसी के संदर्भ में आगे श्लोक लिखा गया, अभ्यास 10 के श्लोक नंबर 123 जब खोलेंगे, पृष्ठ नंबर 358 पर आप पाएंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि विप्र सेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्तते यत्तो नद्य कुरुते तद्भूयो तस्य निष्फलम्। अर्थात ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का विशेष कर्म है। उनकी सेवा करना शूद्रों का विशेष कर्म है। अब कर्म ही नहीं है, बल्कि वो विशेष कर्म है उनकी सेवा करना। अब विशेष कर्म उनकी सेवा करना है। इसके अलावा कोई भी कार्य अगर शुद्ध करेगा तो निष्फलम, उसको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। अर्थात मनुस्मृति ये बार बार एहसास दिला रही है कि शूद्रों का जो कर्म है वो सिर्फ सेवा करना उसका कर्म है। उनका कर्म सिर्फ सेवा करना है। श्लोक नंबर 105 के 104 में भी लिखा हुआ है यही बात, और श्लोक नंबर 9 के श्लोक नंबर उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो ये जो मनुस्मृति जो कह रहा है कि शूद्र का कर्म जो होगा वो सिर्फ सेवा करना है, ना तो वेद पढ़ने का अधिकार है, ना वेद पढ़ाने का अधिकार है। उसी के संदर्भ में जब आप आगे आएंगे तो इस अभ्यास 8 के श्लोक नंबर 20 में, पृष्ठ नंबर 235 में आप जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जातिमा त्रोप जीवी व कामं स्याद ब्रह्मन् ब्रुवा धर्म प्रवक्ता नृपतेर न तो शूद्र कथंचन। मतलब शूद्र चाहे जितना बड़ा ज्ञानी होगा, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी शूद्र होगा, उसको धर्म का प्रवक्ता, धर्म का प्रचार करने का अधिकार नहीं होगा। फिर से बता दे रहा हूं, अभ्यास 8 के श्लोक नंबर 20 में पृष्ठ नंबर 235 पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई कि जाति मात्रोपि जीवी व कामं स्याद ब्रह्मन् ब्रुवा धर्म प्रवक्ता नृपतेर न तु शूद्र कथंचन। शूद्र चाहे जितना बड़ा ज्ञानी होगा, वो धर्म का प्रवक्ता नहीं बन सकता, वो शुद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, वेद का प्रचार नहीं कर सकता, वेद मंत्रों का पढ़ नहीं सकता, ना ही उसको पढ़ा सकता है। ये श्लोक नंबर अभ्यास 8 के श्लोक नंबर 20 के पृष्ठ संख्या 235 पर लिखा गया है। अर्थात मनुस्मृति में 3 स्थान पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि शूद्रों का जो कर्म होगा वो सिर्फ सेवा करना है, और शूद्रों का कर्म ना पढ़ना है और ना ही पढ़ाना है। पढ़ना पढ़ाने का मेरा मकसद है वेदों से है, इसका मतलब वेदों से है। ये तो मनुस्मृति की बात हुई। तो मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक धर्मशास्त्र है, वो भी पवित्र धर्म मानते हैं। तो हिंदू धर्म का शास्त्र है, उसमें पवित्र धर्म मानकर ये मानते हैं लोग। तो उसमें लिखा स्पष्ट कि शूद्रों का जो कर्म है वो सेवा करना है, इसके अलावा कोई भी कर्म इनको नहीं है। अब मनुस्मृति के बाद आप आएंगे गीता पर, और गीता जो है, गीता आप ये देखेंगे, मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूं, ये मनुस्मृति जलाई गई क्यों, आप इसको देखेंगे। ये मनुस्मृति जलाई गई क्यों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इसका दान किया था, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये पुस्तक का नाम है, इसके जो लेखक हैं वो भदंत आनंद कौशल्यायन है। आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, भदंत आनंद कौशल्यायन है। तो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी लिखते, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, और डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी दुनिया के प्रकांड विद्वान हैं। मैं नहीं कहता, इस पुस्तक में लिखा हुआ है, उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने गीता का जिक्र करते हुए कहा है कि गीता के अभ्यास 4 के श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ है, आपको मैं गीता दिखा रहा हूं। ये गीता है, ये कौन सी प्रेस है, ये गीता प्रेस की गीता है, ये गीता प्रेस की गीता है। अब आप एक बात बताइए, वो जो यादव जी थे, वो यादव जी वो गए थे भगवत गीता कहने के लिए, वो गीता कहने के लिए गए थे। जब वो भगवत गीता कहने के लिए गए थे यादव जी, तो अब गीता में क्या लिखा हुआ है, जिस गीता को कहने के लिए वो 2 यादव समाज के व्यक्ति वहां पर गए थे, अब भगवत गीता क्या कहती है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है। भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है कि अभ्यास 4 के श्लोक नंबर 13 में पृष्ठ नंबर जो है 98, पृष्ठ नंबर 98 पर यह लिखा हुआ है
कि चातुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम पीमा विद्ये कर्तारम वयम। अर्थात गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चार वर्णों की रचना उनके गुण और कर्म के आधार पर मैंने किया है। ये गीता में लिखा कि चार वर्णों की रचना उनके गुण और कर्म के आधार पर मैंने किया है। ये गीता में लिखा हुआ है। ये डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यायन जी इसकी चर्चा करते हैं। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, विश्व के प्रकांड विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, कई भाषाओं का ज्ञान है। तो जब गीता को पढ़ने के लिए वहां पर गए थे, भगवत गीता कहने के लिए गए थे, और उसी गीता में लिखा गया है कि चातुर्वर्ण मया शिष्टं गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम पीमा विद्ये कर्तारम वयम। चार वर्णों की रचना मेरे द्वारा गुण और कर्म के आधार पर किया गया है। तो शूद्र का निर्माण भी चार वर्णों में श्री कृष्ण ने किया है। और जब गीता में चार वर्ण बनाए गए हैं और शूद्र को अधिकार वंचित किया गया, शूद्र को अधिकार वंचित किया गया है। अब गीता में भी यह बात लिखी गई है कि शूद्रों को यह पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। गीता में भी लिखा है कि शूद्रों को न पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। ये स्पष्ट जब चार वर्ण है लिखा हुआ, गीता में चार वर्ण मैंने बनाए हैं और शूद्रों को जो कर्म दिए गए हैं वो सेवा करने का कर्म दिया गया है। ये बात स्पष्ट रूप से गीता में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। अब कल्पना करिए आप लोग, आप कल्पना करिए जिस गीता को पढ़ने के लिए वहां पर गए थे उसी गीता में लिखा हुआ है कि चार वर्ण मैंने बनाया जिसमें शूद्र अधिकार वंचित है। यह स्पष्ट रूप से लिखा गया। अब हम लोगों को यह समझना चाहिए। देखिए मनुस्मृति में भी लिखा गया कि जो शूद्र है उसको न पढ़ने का अधिकार होगा, न वेदों को पढ़ने का अधिकार होगा, न पढ़ाने का अधिकार होगा। और गीता में भी यही लिखा हुआ कि चार वर्ण मैंने बनाए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब गीता में ये लिखा हुआ है कि चार वर्ण मैंने बनाए हैं और ऋग्वेद में लिखा कि चार वर्ण ब्रह्मा ने बनाए हैं, और यही बात मनुस्मृति में भी लिखी कि चार वर्ण ब्रह्मा ने बनाए हैं। अब ये बात नहीं समझ में आ रही है कि गीता की बात सच है कि जो श्री कृष्ण कहते हैं कि चार वर्णों की रचना मैंने किया है, कि मनुस्मृति की बात सही है, कि या जो है ऋग्वेद की बात सही है। ये आप कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी बात को सही माना जाए, गीता को माना जाए सही, ऋग्वेद को सही माना जाए, या मनुस्मृति को सही माना जाए। और हिंदू धर्म के जो विद्वान लोग हैं, हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं, उनका कहना है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में चार वर्णों की रचना ब्रह्मा करते हैं, मनुस्मृति में भी चार वर्णों की रचना ब्रह्मा करते हैं, लेकिन गीता में चार वर्णों की रचना श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। अब ये बात किसकी मानी जाए ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं, ये तो गीता की बात हो गई। अब गीता की बात के बाद मैं आपको बता रहा हूं, अब एक बात और बताइए। इसके बाद रामचरितमानस की बात आती है। पहली बात ऋग्वेद हुआ, दूसरी बात मनुस्मृति हुई, अब तीसरी गीता हुआ, अब चौथी बात रामचरितमानस पर आते हैं। अब रामचरितमानस के बारे में लिखा गया है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य सिगा महिषंता पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। यह रामचरितमानस में है कि सापत ताड़त परुष कहंता, मतलब ब्राह्मण चाहे श्राप दे, चाहे मारे, चाहे गरियाए, फिर भी वह चाहे मारे, चाहे गरियाए, चाहे श्राप दे, फिर भी वह पूजने के योग्य है। और शूद्र कितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो पूजने के योग्य नहीं है। ये रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। अर्थात ये चार ग्रंथों में स्पष्ट रूप से पाया गया कि शूद्र का जो कर्म है उसका कर्म वेद को पढ़ना नहीं है, वेद को पढ़ाना नहीं है, उसका एक ही कर्म है कि अपने से उच्च तीन वर्णों की सेवा करे। इससे बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य काम नहीं है। ये तीन चार ग्रंथों का मैंने आपको उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, रेफरेंस दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता में लिखा हुआ है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और इस पुस्तक को लिखने वाले भदंतानंद कौशल्यायन जी ने जिक्र किया। पूरा गीता का जिक्र भदंतानंद कौशल्यायन जी ने, डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यायन जी ने इसमें किया है। अब आप देखिए, अब इतना तो हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि इन ग्रंथों में शूद्रों को कोई भी हक अधिकार नहीं दिया गया है। अब आगे हम चलते हैं, तो जब हम मनुस्मृति में फिर वापस लौटते हैं तो मनुस्मृति एक बात लिखी गई। अभ्यास 8 के श्लोक नंबर 281 और पृष्ठ नंबर 273 अगर आप खोलेंगे तो उसमें एक बात और लिखी गई है। सहासनम भी प्रेप श्रुत किष्ट श्याप किष्ट जा कटयांग कृतांग को निर्वास्य इस फिचंग वास्य व करता है। कोई शूद्र जाति का आदमी अगर ब्राह्मण जाति के सामने कुर्सी पर बैठ जाए, कुर्सी पर या खाट पर लेट जाए, बराबरी पर अगर बैठे,
तो उसकी गांड कटवाकर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अब आप प्रश्न वो ये उठता है कि जब मनुस्मृति के अभ्यास 8 के श्लोक नंबर 281 में पृष्ठ नंबर 273 में ये लिख दिया गया है कि शूद्र ब्राह्मण के सामने बैठने का भी हकदार नहीं है, तो वहां जो कथा सुनाने के लिए गए थे उनको ये पता होना चाहिए कि जब हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वो शंकराचार्य जी कह रहे थे। अभी शंकराचार्य आए थे वो टीवी पे, मैंने उनको सुना, तो शंकराचार्य भी ये बात कह रहे हैं कि वेदों के या धर्मशास्त्रों के तर्कसंगत नहीं है जो यादव समाज के लोगों ने किया। अब कल्पना करिए, जब यादव समाज का व्यक्ति वहां पे जब गुरु बनकर गया तो वो ऊंचे गुरु होता है तो ऊंचा स्थान मिलता है, जब ऊंचे स्थान पर बैठ गया और वहां की जो उनके घर की जो महिलाएं थी उनका ये कहना है कि मेरे घर की महिला उनका पैर छुई। अब कल्पना करो, जिस इंसान का काम सेवा करना है वहां पर जब वो गए वो उनका पैर छुए। ये जो है मनुस्मृति में लिखा गया। आगे फिर जब जाएंगे तो मनुस्मृति में फिर एक श्लोक मिलेगा, अभ्यास 5 का श्लोक नंबर 104 पृष्ठ नंबर 175 लिखा गया, न विप्रम स्वयसु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाजयेत अस्वर्ग्याहुति सा स्यात् शूद्र संस्पर्श दूषिता। मतलब मरे हुए ब्राह्मण की लाश को अगर शूद्र छू लेगा, आप नोटिस करिए एक बात का, यहाँ पे जिंदे की बात नहीं हो रही है, मरे हुए ब्राह्मण की लाश को अगर कोई शूद्र छू लेता है तो वह लाश अछूत हो जाती है, दूषित हो जाती है, नापाक हो जाती है और वह मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मरे हुए ब्राह्मण की लाश को शूद्रों को छूने का अधिकार नहीं है। ये बात अभ्यास 5 के श्लोक नंबर 104 में मनुस्मृति में लिखा गया। आप कल्पना करिए, जरा सोचिए कि जिस इंसान के छूने से मरा व्यक्ति अपवित्र हो जा रहा है, तो कल्पना करिए कि वहां पर क्या हुआ, वहां पर उनका पैर छुआ गया। ऐसा आरोप है, ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों का आरोप है कि वहां पर पैर छुआ गया। कल्पना करिए, जिसके छूने से, मरे हुए व्यक्ति के छूने से अगर नापाक हो जा रही है लाश, तो अगर जिंदा व्यक्ति को छूओगे तो कितना बड़ा पाप होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति कह रही है। आप कल्पना करिए। प्रश्न फिर ये उठता है कि पैर छूने वाला जो व्यक्ति था वो महिला थी। वो बता रहे हैं कि भाई उनके घर की महिला थी और वो महिला उनका पैर छुआ, तो उनका पैर छुआ, चूंकि ये ब्राह्मण समाज के थी, ये शूद्र थे और ये पैर नहीं छुआना चाहिए था। हालांकि इनका आरोप है कि मैंने सिर्फ संस्कार करवाया था, जो सिस्टम है उस सिस्टम को मैंने करवाया था। लेकिन ये प्रश्न ये उठता है, जब मैंने बताया कि मरे हुए की लाश को छूने का अधिकार नहीं है, तो जिंदा की तो बातें छोड़ दीजिए। तो आगे क्या लिखते हैं स्त्री के बारे में। जब आप फिर मनुस्मृति में जाएंगे, अभ्यास 9 का श्लोक नंबर 18 खोलेंगे, पृष्ठ नंबर 295 खोलेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नास्ति स्त्रीणां क्रिया मंत्र रीति धर्मे व्यवस्थिति निरिंद्रया हान मंत्रास्य स्त्रियों अनुत्मित स्थिति। अर्थात स्त्रियों का संस्कार वेद मंत्रों से नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्त्रियां पापी होती हैं, असत्य के समान अपवित्र होती हैं, अशुभ होती हैं। आप कल्पना करिए, पैर छूने वाली महिला ब्राह्मण थी और महिला के बारे में मनुस्मृति में लिखा गया स्त्रियां पापी होती हैं, अशुभ होती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब स्त्रियां अशुभ होती हैं तो जो आरोप लगाया गया कि उनके पेशाब को छिड़का गया पवित्र होने के लिए, तो जो व्यक्ति अशुभ है उसका जो पेशाब है वो शुभ कैसे हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अशुभ व्यक्ति का पेशाब शुद्ध तो हो नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति कह रही है। मनुस्मृति में अगर आपको यकीन ना हो, अगर आपके पास हो कभी, तो उसमें खोलिएगा अभ्यास 9 का श्लोक नंबर 18 पृष्ठ नंबर 295 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो जब वो महिला अपवित्र, खुद में भी एक अपवित्र है, ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब दोनों खुद में भी अपवित्र हैं तो एक दूसरे का पैर छुएंगे तो यादव जी कहां पवित्र हो जाएंगे? अगर धर्मशास्त्र की ही बात करें तो धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण तो पवित्र है, लेकिन इसके अनुसार महिला पवित्र है, और महिला पवित्र है तो छूने से वो अपवित्र कैसे हो सकता? एक अपवित्र दूसरे अपवित्र को छू रहा है तो कैसे अपवित्र हो सकता है? धर्मशास्त्र की अगर दूसरे पहलू पर बात करें, हाँ, अगर कोई पुरुष अगर छूता तो ये मान लिया जाता कि चलो ठीक है, पुरुष है, पुरुष के छूने पर पुरुष अपवित्र हो गया। लेकिन महिला स्वयं लिखा गया कि महिला पवित्र होती है, तो अपवित्र व्यक्ति अपवित्र को छुएगा तो दोनों कहां पवित्र हो पाएंगे? दोनों कहां जो है एक पवित्र कैसे हो सकता है?
तो अब आपको एक बात और बता दे रहा हूं। अब एक बात जरा कल्पना करिए, तो ये जितनी चीजें हैं, मनुस्मृति, गीता, ऋग्वेद, रामचरितमानस, कहीं पर भी शूद्रों को वेद पढ़ने का, वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया गया। अब एक बात गौर करिए, शूद्रों को ही नहीं, क्षत्रियों को भी वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है। क्षत्रियों को भी वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति ये आदेश देती है कि क्षत्रिय पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता। अरे जरा कल्पना करिए, जब क्षत्रिय को पढ़ाने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है, तो आप तो शूद्र थे, तो आपको कैसे अधिकार मिल गया वेद पढ़ाने का? आपको पढ़ के जाना चाहिए फिर कि हमें अधिकार क्या मिला है। खुद भगवत गीता में लिखा है कि 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, 4 वर्णों में शूद्रों को अधिकार वंचित किया गया। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। अब एक बात और बता रहा हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी मैंने टीवी पर देखा, कुछ विद्वान, अंजना ओम कश्यप जी आई थी और कुछ विद्वान साथी वहां पर डिबेट पर बैठे थे। तो एक विद्वान साथी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करके ब्राह्मण हो सकता है, कोई व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करके ब्राह्मण हो सकता है। अब ये कैसे आप पता करोगे कि ब्रह्म को प्राप्त कर लिया? चलो ठीक है, अगर ब्रह्म को प्राप्त करने पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, तो आज तक भारत में कोई शूद्र फिर ब्राह्मण क्यों नहीं बना? ये सोचने की बात है, कोई शूद्र ब्राह्मण क्यों नहीं बन पाया? उन्होंने एक तर्क दिया था कि बहुत से ओबीसी के लोग आज जो है हिंदू धर्म में महंत बने हुए हैं, बहुत से ओबीसी के लोग बने हुए हैं। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए, साध्वी का उदाहरण दिया, निरंजन ज्योति का उदाहरण दिया और उमा भारती का उदाहरण दिया, बहुत सारे लोगों का उदाहरण दिया। तो एक प्रश्न मेरी तरफ से प्रश्न है, अगर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अगर ब्राह्मण बना जा सकता है, तो फिर साध्वी जी ब्राह्मण क्यों नहीं बन पाई? उमा भारती जी ब्राह्मण क्यों नहीं बन पाई? और जो बहुत सारे लोगों को जो उदाहरण दिया गया वो ब्राह्मण क्यों नहीं बन पाए? और ये बाबा रामदेव जी ब्राह्मण क्यों नहीं बन पाए? ये तो सब शूद्र थे, इनको तो ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। इनकी छोड़ो, अब एक बात बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी महंत थे, ये सब जानते, दुनिया जानती, योगी आदित्यनाथ जी मंदिर के महंत थे। तो ज्ञानी होंगे तभी महंत होंगे। अब आप ये बताइए, ज्ञानी होंगे तो महंत होंगे। अब ये बताइए, ये ज्ञान को प्राप्त कर लेने से क्या ये ब्राह्मण हो गए? ये आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या ये ब्राह्मण हो गए? आप कल्पना करिए कि वेद को पढ़कर जब ये क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं हो सकता, तो शूद्र ब्राह्मण कैसे हो सकता? आप कल्पना करिए, अपने दिमाग से सोचिए, क्षत्रिय जब ब्राह्मण नहीं हो सकता तो शूद्र कैसे हो सकता है? और ब्राह्मण को क्षत्रिय जो है ज्ञान नहीं दे सकता, तो शूद्र कैसे दे सकता है? आप कल्पना करिए। अब जो ज्ञान दिया, अब फिर मैं वहां पर ले चलता हूं आपको जहां पर वो ज्ञान दिया गया। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ज्ञान दिए उन लोगों को, भागवत गीता कहे जबकि अधिकार नहीं था। जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि उनको तो अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने इस काम को किया, तो सजा के हकदार तो हैं। लेकिन एक बात बताइए, कल जरा कल्पना करिए कि इन्होंने संविधान के नजरिए से देखा जाए तो जो यादव समाज के 2 लोग थे, इन्होंने कोई गलत कर्म नहीं किया, क्योंकि संविधान छूट देता है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है कि आप धार्मिक स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो धर्म के आधार पर, धर्म के संविधान के नजर में, संविधान के आधार पर तो यादव समाज के 2 व्यक्तियों ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर हम धर्म की नजरिए से देखा जाए तो जो धर्म शास्त्र कहते हैं, हिंदू धर्म के जो धर्म शास्त्र कहते हैं, उस धर्म शास्त्र के आधार पर उन यादव समाज के व्यक्तियों ने अपराध किया है। क्यों? क्योंकि ये उनको अधिकार ही नहीं था, किसी में अधिकार नहीं दिया गया। अगर किसी में हो तो आप मुझे बता दीजिए, आप पृष्ठ बता दीजिए, श्लोक संख्या बता दीजिए, मैं भी उसको देखूं कि भाई कहां इनको अधिकार दिया गया। जो बता रहे हैं लोग, ये तो शंकराचार्य ने भी कह दिया कि इनको अधिकार नहीं है, भाई सामूहिक रूप से अधिकार नहीं है। अपनी बिरादरी में जाकर ये लोग कहने हैं, देखिए संविधान के आधार पर तो इनको अधिकार है, लेकिन इसके आधार पर, शास्त्र के आधार पर, हिंदू धर्म के शास्त्रों के आधार पर कोई अधिकार नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने इनको जो सजा दिया, तो सजा हम तो एक सजा ही कह सकते हैं, क्योंकि उस समय उन लोगों ने अपमान किया, संविधान का विरोध किया, लेकिन धर्म के आधार पर उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये धार्मिक पुस्तकें कह रही हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो अपराध धर्म के अनुसार पर उन्होंने अपराध किया, अब प्रश्न ये उठता है कि जो अपराध उन्होंने किया, यादव समाज के दो व्यक्तियों ने, शूद्र होते हुए भी जो अपराध उन्होंने किया, उस अपराध की सजा क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। उस अपराध की सजा क्या है कि जिस अपराध को यादव समाज के दो व्यक्तियों ने किया। तो एक है महर्षि गौतम, और महर्षि गौतम धर्म सूत्र में लिखते हैं अध्याय 12 में। अब आप देखिए, आप लोगों ने महर्षि गौतम का नाम सुना होगा। महर्षि गौतम जी गौतम धर्म सूत्र में लिखते हैं, गौतम धर्म सूत्र में लिखते हैं, शूद्रो द्विजातीन विसंधाया विहत्य चावागदंड पुरुषो व्यामंगं मोचो येनोपहनयात् आर इस तरह भिगमने लिंगो द्वारा स्वप्रणहं च गोप्ता चेतो वदिका अथा हास वेदमुपसृण्वत इस तरफ जतुभ्याम सौति परिपूरम उदाहरणे जिहा छेदा धारणे आसन शयन वाक पथिसु संप्रेप सुरदड्डम शतम। हिंदी में अर्थ है, इसको समझिए आप, कि ये गौतम जो ऋषि हैं, महर्षि गौतम, उन्होंने कहा है कि जातिमात्रोप जीवी व कामं साद ब्राह्मण प्रवा धर्म प्रवक्ता सॉरी ये शूद्रोधि जाति निभिसंधाजा विहत्य चावागदंड, मतलब कि जो शूद्र व्यक्ति होगा उसको दी जातियों को। अब यहाँ एक नोटिस करने की बात है, आप इस पर जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर लिखा है कि शूद्रो द्विजातीन विसंधाया विहत्य चावागदंड पुरुषो भ्यामंगं मोचो येनोपहनयात् और इस तरह भिगमन लिंगो द्वारा, मतलब कि जो शूद्र व्यक्ति होगा वो दी जातियों को। अब इस श्लोक को थोड़ा सा मैं काट कर आगे ले जाना चाहता हूं कि जो दी जातियां हैं वो दी जाति किसको कहते हैं, ये बात आपको समझना होगा कि दी जातियां क्या हैं। अब हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार जो दी जातियां हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, दी जातियां कौन है? दी जातियों का मतलब होता है हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार दोबारा जन्म ली हुई जातियां। दोबारा जन्म ली हुई जातियों को दी जातियां कहते हैं। जो दोबारा जन्म जिनका होता है उनको दी जातियां कहा जाता है। अब दोबारा जन्म कैसे होता है? एक तो मां की कोख से जन्म होता है, दूसरा यज्ञोपवीत करने से, उपनयन संस्कार करने से उनका जन्म होता है। अब उपनयन संस्कार का मतलब जनेऊ से है। उपनयन संस्कार का मतलब जनेऊ से होता है कि जो जनेऊ धारण करेगा। एक जन्म तो मां की कोख से हुआ और दूसरा जो जन्म है जनेऊ धारण करने की वजह से हुआ। अब जनेऊ धारण करने का अधिकार किसको होगा? ये भी एक प्रश्न उठता है कि जनेऊ धारण करने का अधिकार किसको होगा। तो मनुस्मृति ये निर्धारित करती है कि जनेऊ धारण करने का अधिकार किसको होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, गर्भाष्ट में अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भा देखा दशे राज्ञो गर्भांतु द्वादशे विशाल, मतलब ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ संस्कार उम्र के 8 साल में होगा, क्षत्रिय का जनेऊ 11 साल में होगा, बनिया का वैश्य का जनेऊ 12 साल में होगा। शूद्र और महिला को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं होगा। अब आप सोचिए, दी जाति नहीं कहा गया, जो दोबारा जिनका जन्म होता है एक मां की कोख से, दूसरा जनेऊ धारण करने से, जनेऊ धारण करने का अधिकार एक ब्राह्मण को होगा, एक क्षत्रिय को होगा, एक वैश्य को होगा। 8 साल में ब्राह्मण का होगा, 11 साल में क्षत्रिय का होगा, 12 साल में वैश्य का होगा, और शूद्र और महिला का जनेऊ संस्कार नहीं होगा। आप कभी नोटिस किए होंगे, कभी ध्यान दिए होंगे, ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होता है लेकिन ब्राह्मण के घर में जो महिलाएं होती हैं उनका जनेऊ संस्कार नहीं होता। आप सोचिए जरा, इसलिए साबित होता है कि ब्राह्मण और शूद्र और महिलाओं का जनेऊ का संस्कार नहीं होगा। इन्हें दी जातियां कहा गया। अब ये कुछ यादव समाज के व्यक्ति या कुछ पटेल या कुर्मी कह लीजिए समाज के व्यक्ति, कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं। भाई, आपके कहने से तो आप क्षत्रिय हो नहीं जाओगे, आपके कहने से आप क्षत्रिय हो नहीं जाओगे। अब क्षत्रिय कौन है इसका निर्धारण भी ब्राह्मण करता है, वो भी करते हैं क्षत्रिय कौन है। तो आप बताओ, मैं आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जो लोग ये कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं उनके बारे में मैं आपको बता देना चाह रहा। अगर क्षत्रिय हो तो पहली बात, अगर बैकवर्ड समाज शूद्र अगर क्षत्रिय है तो जो 11 साल में उसका जनेऊ हो जाना चाहिए था। अब एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, इससे समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र है, वहां के राजा कभी शिवाजी महाराज होते थे, जो कि कुर्मी समाज में पैदा हुए थे।
शिवाजी महाराजा का राज्याभिषेक, क्योंकि वो कहते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, तो राजा बनने का अधिकार क्षत्रियों को था। तो शिवाजी महाराज राज्याभिषेक उनका होना था, क्योंकि मान्यता थी कि जो क्षत्रिय है, कोई राजा हुआ है तो राज्याभिषेक होगा, तो राज्याभिषेक होना था उनका। तो भाई 6 जून 1674 ईस्वी को उनका राज्याभिषेक हुआ। अब राज्याभिषेक जब हुआ तो होने से पहले इतनी अड़चन आई थी उसमें, उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये जो शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ था महाराष्ट्र में, कुर्मी समाज के लोग भी समझे इस बात को। उस समय शिवाजी के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले थे, उनके प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले थे, जो कि ब्राह्मण जाति के थे। और उनका जो सचिव था, सचिव बालाजी भावाजी थे, और वो जो है कायस्थ जाति के थे। तो ये प्रश्न उठा वहां पे, भाई अगर आप शिवाजी महाराज अगर ये राज्याभिषेक करवा रहे हैं तो पहले तो ये साबित करें कि ये क्षत्रिय हैं। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं। तो ये प्रश्न हुआ कि अगर आप क्षत्रिय हो तब तो आपको 11 साल की उम्र में आपका जनेऊ संस्कार होना चाहिए था। तो आपका जनेऊ संस्कार दिखाइए, अगर जनेऊ संस्कार हुआ हो। तो उनका जनेऊ संस्कार वो नहीं दिखा पाए, जनेऊ संस्कार हुआ ही नहीं था। अब तो क्या हुआ, तो जो शिवाजी महाराज थे वो अपने जो सचिव थे उनको भेजा बनारस, बोले कि जाकर बनारस में ब्राह्मण को लाओ। तो ब्राह्मण जाते हैं बनारस में। जब बनारस में जाते हैं तो गागभट्ट नाम के ब्राह्मण को वो वहां पर ले जाते हैं राज्याभिषेक करने, राज्याभिषेक करने के लिए, राजतिलक लगाने के लिए ले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो जाने के बाद वो साबित नहीं कर पाते हैं कि ये जो है क्षत्रिय है, फिर वापस हो जाते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है। और इस पूरे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किताब है, आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये किताब है, ये देख रहे हैं, इसका नाम है शूद्र कौन थे। आप देख रहे हैं, इसका नाम शूद्र कौन थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखा, और ये किताब भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन छपती है। और आपको दिखा दे रहा हूं इस किताब में, ये देखिए, कल्याण राज्य मंत्री, इसमें श्रीमती मेनका गांधी, आप देखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, लोगो भी लगा हुआ है केंद्र सरकार का। तो ये पुस्तक भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन छपती है। तो इस पुस्तक में बाबा साहब ने जिक्र किया है। तो अगर बाबा साहब ने इस पुस्तक में जिक्र किया है तो इसका मतलब तो सरकार भी स्वीकार किया है, जो इस पुस्तक को मान्यता दिया है। तो इसी पुस्तक में वो सारी चीजों का जिक्र है, और यही पुस्तक का ये दूसरा रूप है। ये जो है शूद्रों की खोज, ये सम्यक प्रकाशन की किताब है, ये सरकारी किताब है और ये सम्यक प्रकाशन की किताब है, और दोनों में यही बातें हैं, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। तो उस समय जो है शिवाजी महाराज को शूद्र नहीं माना, जो है क्षत्रिय नहीं माना गया। और जब उनका राज तिलक हुआ भी तो उसमें स्पष्ट दिया गया है कि ये पैसे लेकर दिया गया, पैसे लेकर उनको जो है ये किया गया था, पैसे लेकर किया गया था, राज तिलक पैसा लेकर किया गया था। उस समय 426 लाख रुपया खर्च हुआ था, 426 लाख रुपया उस समय खर्च हुआ था। आज के डेट में 1674 ईस्वी में अगर 426 लाख रुपए खर्च हुए थे, तो आज की डेट में उस समय रुपया जो था वो डॉलर से महंगा था, डॉलर से महंगा रुपया था, तो करोड़ों में अरबों में होगा। तो एक राज तिलक के लिए, राज्याभिषेक के लिए 426 लाख रुपया शिवाजी ने खर्चा किया था, और पैसे के दम पे मनवाया कि मैं क्षत्रिय हूँ। यही बात आगे चल के उनके जो वंशज थे साहू जी महाराज के साथ बीती हुई, साहू जी महाराज के साथ यही बीता, वो सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि गागभट्ट नाम का जो ब्राह्मण वहां पे गए थे वो तो एक आंख के काने थे, वे कुछ लोग यही कहते हैं कि एक आंख के काने थे। और कुछ लोगों का मत ये है कि उन्होंने अपने बाएं लात के अंगूठे से तिलक लगाया था। कुछ लोगों का मत है कि बाएं लात के अंगूठे से तिलक लगाया था। तो बोले कि आप शूद्रों के लिए यही व्यवस्था है, शूद्रों का संस्कार जो है वेदों से नहीं पुराणों से होगा। तो पुराणों से वहां मंत्र पढ़ने लगे थे साहू जी महाराज के संदर्भ में। तो साहू जी महाराज उसी समय, साहू जी महाराज को गुस्सा आया, उसमें दिखाया गया है कि लात ऐसे उठाए हैं, साहू जी महाराज स्नान कर रहे हैं, मैंने चित्र भी देखा है। तो यही शिवाजी के जो वंशज से साहू जी के महाराज के साथ हुआ। तो साहू जी महाराज ने पहली बार एहसास किया कि ये गलत है, तब साहू जी महाराज ने पूरे भारत में पहली बार जो है शूद्रों के लिए, बैकवर्ड के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, आज के संवैधानिक में जो है, संविधान में इनको जो है 50% आरक्षण देके भारत में पहला इतिहास रचा था। भारत में पहले राजा थे जिन्होंने जो है शूद्रों को, बैकवर्ड को, एससी, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया। पहली बार, पहले राजा थे, इसलिए उनको आरक्षण का जनक माना जाता था। तो उस समय ये अपने आप को राजा, अपने आप को क्षत्रिय साबित नहीं कर पाए। आप कल्पना करिए कि जब शिवाजी महाराज कुर्मी राजा थे, अपने आप को क्षत्रिय साबित नहीं कर पाए, साहू जी महाराज क्षत्रिय साबित नहीं कर पाए, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है कि आप अपने आप को क्षत्रिय साबित कर सकते हैं।
आपकी क्या हैसियत है? ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये वेद ग्रंथों के अनुसार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, फिर आओगे कभी आप तो फिर दूसरी चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन ये बात समझ लीजिए। तो अब मैं फिर आपको वहां पर ले जाना चाहता हूं कि जो अपराध, ये बताना इसलिए मैं बता रहा था कि जो महर्षि गौतम ने जो श्लोक महर्षि गौतम ने जो बताया है, गौतम धर्म सूत्र में जो महर्षि गौतम ने कहा था, उसके बारे में फिर मैं आप वापस ले जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि शूद्रो द्विजातीन विसंधाया भी हत्या वागदंड। शूद्रो जो शूद्र जातियां हैं, ये द्विज जातियों को अगर मारे, कठोर वचन बोले, तो जैसे मारे, जिस हथियार से मारे, हाथ से मारे, गाली दे, तो उसके उसी अंग को काट देना चाहिए। ये चीज लिखा हुआ है। अगर ये द्विज जातियों की अगर महिलाओं के साथ अगर सेक्स करे तो उसके लिंग को काट देना चाहिए। अगर समान आसन पर बैठे या खड़ा हो तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। अगर यदि वेद मंत्रों का उच्चारण वो करता है तो जबान काट लेनी चाहिए। अगर वो सुनता है तो कान में शीशा पिघलाकर डाल देनी चाहिए। अगर वो याद कर लेता है तो उसको मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए। आप जरा कल, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाने का प्रयास करूंगा। महर्षि गौतम धर्मसूत्र में लिखा हुआ है। ये पुस्तक देखिए आप, ये पुस्तक देखिए। इस पुस्तक का नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो प्रोफेसर संजय गजाभिये हैं। डॉक्टर संजय गजाभिये हैं, प्रोफेसर डॉक्टर संजय गजाभिये ने इस पुस्तक को लिखा। कई भाषाओं के ज्ञानी हैं और सम्यक प्रकाशन में ये पुस्तक छपी है। समय प्रकाशन की पुस्तक है, डॉक्टर संजय गजाभिये ने लिखा है। जो मैं आपको श्लोक बताया इसी पुस्तक का श्लोक है, और ये श्लोक जो है गौतम धर्मसूत्र में लिखा हुआ है, अध्याय 12 पे। ये संजय गजाभिये ने लिखा, मैं भी अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये जो विद्वानों ने लिखा, धर्मशास्त्रों में लिखा भी बता रहा हूँ, इसमें संजय गजाभिये। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो यादव समाज के जो व्यक्ति वहां पर गए, तो हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं उस आधार पर तो उन्होंने अपराध किया, क्योंकि ये करने का अधिकार उनको नहीं था। ये करने का अधिकार उनको नहीं था, फिर भी उन्होंने किया। और हो सकता है कि भाई मनुस्मृति ना पढ़े, हो सकता है कि हिंदू धर्म के साथ ना पढ़े हो, ठीक है। ये करने का कुछ भी अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने किया। तो जो उन्होंने किया उसकी सजा क्या है, तो इसमें बताया गया। अगर आज कल्पना करिए, जरा नोटिस करिए, जो महर्षि गौतम के अनुसार उसकी सजा जो उन्होंने कहा, कान में शीशा पिला के डाल देना चाहिए और उनकी जबान को काट देनी चाहिए। इस धर्म सूत्र के अनुसार जो इसमें लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सजा तो इस हिसाब से तो सजा कम है भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही धर्मशास्त्र कह रहे हैं। ये संजय गजाभिये की किताब है, इसमें मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको। तो अब उनको सजा क्या मिलनी चाहिए थी? जबान काट देनी चाहिए, कान में शीशा पिला के डाल देनी चाहिए थी, ये सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कल्पना करिए कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है और ये संविधान उनको रक्षा कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। अगर इस देश में ऐसी व्यवस्था होती उस समय, अगर भारत का संविधान ना बना होता आज के समय में, तो आप कल्पना करिए कि वही सजा यादव समाज के बंधुओं को मिलती जो इसमें लिखी गई है, वही सजा इनको मिलती, उसी सजा के हकदार थे। लेकिन अब हमें धन्य मनाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया और देश का संविधान बना के देश के हर नागरिक को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की ताकत दिया। और यहां तक कि नहीं, ब्राह्मण समाज की महिला को भी बाबा साहब ने सम्मान से जीने की ताकत दिया। नहीं तो हिंदू धर्म के शास्त्र तो उनको भी नीच मानते हैं, महिला को भी मान सम्मान से जीने की ताकत दिया। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा, और आप नोटिस करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद जब 13 पढ़ेंगे तो उस अनुच्छेद 13 में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि आज से जो व्यवस्था पहले देश में लागू थी, समानता की व्यवस्था, गैर जो मानव के हित में जो नहीं थी व्यवस्थाएं सारी, उनको शून्य घोषित किया जाता है, बाबा साहब ने लिखा है। अब आप एक बात बताइए, आज यादव बंधुओं के साथ जो वहां पर हुआ, यादव बंधु के साथ जो हुआ, वो तो संविधान के हिसाब से गलत है। लेकिन जो शंकराचार्य लोग ये बता रहे हैं कि शास्त्र की मर्यादा है, तो शास्त्रों के अनुसार तो उनको वहां जाना नहीं चाहिए था, फिर भी वो वहां पर गए। ये चीज
ये यार नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको बताऊं, यही यही जो है अपमान साहू जी महाराज को झेलना पड़ा, यही अपमान शिवाजी महाराज को झेलना पड़ा, यही अपमान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चावदार तालाब में झेलना पड़ा कि ये चावदार तालाब है, इस तालाब में पानी पिए हैं, अशुद्ध हो गया है, तो पंचगव्य से उसको शुद्ध किया गया। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही मिलाकर उसको जो है पवित्र किया गया। बाबा साहब के साथ ये अपमान हुआ। यही अपमान जो है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी साहब के साथ हुआ। यही अपमान जो है बाबू जगजीवन राम साहब के साथ हुआ था। आप जानते हैं बाबू जगजीवन राम संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में मूर्ति को छुआ तो धुलवाया गया था दूध से। यही अपमान जो है देश के राष्ट्रपति जो पूर्व में थे रामनाथ कोविंद जी साहब, उनकी पत्नी के साथ हुआ, उनको धक्का दिया गया, मुकदमा भी हुआ। तो यही अपमान, जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये जो है अखिलेश यादव जी के साथ हुआ। यही अपमान अखिलेश यादव जी के साथ हुआ। आप सोचिए जरा, जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ये अपमान झेलते चले आ रहे हैं, ये अपमान हुआ, तो जो यादव बंधु थे तो कौन सी बड़ी बात है उनके लिए, कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। तो सम्मानित साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी वहां पर हुआ, एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगा रहा है। संविधान के तहत वो गलत हुआ, ये पूरा देश मान रहा है, लेकिन मकसद किसी धार्मिक ग्रंथ को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था। जो बातें उसमें लिखी गई हैं वही बातें मैंने आप लोगों के बीच में बताने का काम किया। और उसमें आप देख भी सकते हैं, अब मैंने आपको पृष्ठ बता दिया, श्लोक संख्या बता दिया, अध्याय बता दिया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत, अगर एक राष्ट्र बनाना है तो मानवता का संदेश लाना होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि शूद्रों को ये करने का अधिकार नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उस समय जो लिखी गई उसको हम भूल जाएं। वर्तमान में जिस सिचुएशन है, हम लोगों को समानता का जो है पाठ हम लोगों को सीखना चाहिए। जो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मानव मानव में कोई भेद नहीं होना चाहिए, मानव मानव में कोई भेद नहीं चाहिए, कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी प्रचार कर सकता है। चलिए, अब फिर आप लोगों को आगे कुछ मुद्दों पर फिर आप लोगों से मैं मिलूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। आप सभी सम्मानित साथी को सादर नमस्कार। जय भीम।